प्रथम तहलका न्यूज। औद्योगिक नगरी पानीपत में लॉकडाउन के बाद जहां सभी उद्योग बंद हो चुके थे और 27 अप्रैल से 50% मजदूरों के साथ उद्योग चलाने की अनुमति मिली थी, वहीं अब पानीपत के ऑरेंज जोन में आने के बाद अब 100% मजदूरों के साथ काम करने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं मामले में जिला उद्योग केंद्र की अतिरिक्त निदेशक क्षितिज कपूर ने बताया कि पानीपत ऑरेंज जोन में है, इसलिए 3 मई 2020 की गाइडलाइन के अनुसार जिन सामान्य उद्योगों को पहले सप्ताह 75% मजदूरों के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें अब दूसरे सप्ताह यानी 11 से 17 मई तक 100% मजदूरों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। लेकिन निदेशक ने आगाह करते हुए कहा कि अगर पानीपत ऑरेंज जोन से रेड जोन में आता है तो सभी उद्योगपतियों को 50% मजदूरों के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि छोटे बड़े सभी उद्योगों को चलाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलाएं। उन्होंने कहा कि जिन उद्योगपतियों ने ऑटो अनुमति ली हुई है, उन्हें दोबारा अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 1,10,000 मजदूर काम पर आ चुके हैं और 3100 उद्योग चालू हो चुके हैं। बता दें कि 11 से 12,000 उद्योग हैं, जिनमें 5 से 6,000 मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। हमारा पानीपत ऑरेंज जोन में आता है। 3/5/2020 की गाइडलाइन के अनुसार आप जो जर्नल इंडस्ट्री हैं आपकी, वो आप 75% लेबर के साथ चला सकते हैं आफ्टर टेकिंग रिक्वायर्ड अप्रूवल, जो कि ऑटो अप्रूवल पोर्टल जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने सरल हरियाणा पे मंगाया, उससे आप ले सकते हैं। उसके बाद उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट वीक में आप 75% के चलाएंगे अप्रूवल लेने के बाद और प्रॉपर नॉर्म्स SOP फॉलो करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक के लिए 11 से 17 के लिए 11 से 17 के लिए अगर आपका जोनिंग चेंज नहीं होता है तो आप जर्नल इंडस्ट्री 100% पे चला सकते हैं, जिसके लिए आपको फर्दर अप्रूवल नहीं चाहिए, जो ऑटो अप्रूवल ऑलरेडी ले चुके हैं। कोई भी इंडस्ट्री बिना अप्रूवल के नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना अप्रूवल लिए कोई भी, चाहे वो 10 से कम है, सबको अप्रूवल लेना पड़ेगा और SOP फॉलो करना पड़ेगा और वो कंप्लायंस में SOP साइन कॉपी उसकी आपको पोर्टल पे डालनी पड़ेगी। तो ये जो आपके बीच में बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप बिना परमिशन के इंडस्ट्री 100% पे चला सकते हैं, वो गलत है। अगर आप ऑटो अप्रूवल ले चुके हैं पहले 75% पे, उसके बाद ही आपके पास ऑटो, बल्कि कुछ इंडस्ट्रीज के पास मैसेज आए भी हैं कि आप अब 100% पे चलाएं। लेकिन अगर पानीपत की जोनिंग वापस से रेड में आ गई तो, ऑरेंज से ऑरेंज में आई तो ओके, ऑरेंज से अगर रेड में आ गई तो आप उसको फिर से उसे 50% पे लाना पड़ेगा। वहीं मामले में उद्योगपतियों का कहना है कि हम अभी भी 35 से 40% मजदूरों के साथ ही काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि 18 मई के बाद जैसे पानीपत की स्थिति रहती है, उसके हिसाब से शेष मजदूरों को काम पर बुलाया जाएगा। हमने 4 तारीख से खोली थी, जिसके देखते हुए हमें परमिशन लेने, अप्रूवल लेने के बाद हमारे को 50% लेबर की हमारे को अप्रूवल मिली थी। हमने 50% ही लेबर के साथ काम चालू किया था। हालांकि लेबर की बहुत दिक्कत है, लेबर घर काफ़ी जा चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं लेबर को, जो लेबर काम कर सकती है, जो थोड़ा बहुत स्किल्ड है हमारे लाइन के अकॉर्डिंगली, हम उनको वापसी ले आने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं ताकि वो वापसी आए। हाउएवर कि उनको अभी चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हैं। लेकिन अब 18 तारीख के बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 75+ लेबर से लेकर काम चलाएँ। इससे हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है और मैं समझता हूँ कि हालांकि ये विश्व में ही ये बीमारी फैली हुई है, तो सबका ही ये नुकसान हो रहा है। अभी जो हमारे को अप्रूवल मिली है वो 50% की बनी है, 50% से ही हम लोग काम चला रहे हैं। लेकिन अभी पता लगा है कि इनका भी 75% हम ऑटो पे जाके, सरल पे जाके ले सकते हैं अप्रूवल। जैसे भी 18 तारीख को इनके नए निर्देश आएंगे, उस हिसाब से हम अप्रूवल लेकर उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जो 11 से 17 तक 75% मजदूरों से काम करने की अनुमति मिल चुकी, क्या मिल चुकी? वो हम आज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इसको। तो जैसे इसको ऑटो अप्रूवल हमारे को मिलेगी तो उसके बाद 75% हम कल से उम्मीद है कि कर देंगे। सर, जो सरकार का आदेश है या केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का जो देश है 33% या 50%, जो भी 50% से चल रहे हैं, हम 50% से ही काम करवा रहे हैं। हम केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने उद्योग को चलाने की परमिशन दी
ताकि मज़दूरों को काम मिल गया और सरकार को रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो गया। अभी सरकार का आदेश होगा, चाहे हरियाणा सरकार है, केंद्र सरकार, हम उसका पूरा पालन करेंगे। अगर वो रेड जोन में आता है, जो आदेश होगा हरियाणा सरकार का, हम उसका प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।